ये ले, 1 साल की एक साथ फीस रख लियो। आई बात समझ में? देखो नहीं पेमाराम, सही वक्त आने पर ही बोलना है, अभी नहीं। अभी हमें अपने काम पर ध्यान देना है। अरे हाँ हाँ आंटी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। काम पर ही ध्यान दो। बहुत अच्छी बात होती है काम पर ध्यान देना तो, लेकिन काम के साथ साथ ना सर अपनी बॉडी पर भी ध्यान दो। जगह जगह से फूल रही हो, किसी दिन गुब्बारे की तरह ना फट जाओगी। तो जा, तू भी जा। गुब्बारा यहाँ क्या कर रही है? ये भैंस तो इधर ही आ रही है। जानकी, अरे सावित्री कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अरे बस तुम्हारा ही वेट कर रहे थे हम। मैंने अपनी दोनों बेटियों की जॉब के लिए बात की थी ना तुमसे, बस उन्हीं को तुमसे मिलाने लाई हूँ। बेटा यही वो आंटी है जो कंपनी की ओनर है। नमस्ते बोलो। तुम अब मेरा मतलब आप यहाँ? नमस्ते आंटी जी। क्या हुआ, आप जानते हो पहले से उनको? हाँ बताओ ना अपनी मम्मी को। आप दोनों मुझे जानते हो? वो मम्मा, शायद इनको शर्म आ रही है बताने में कि ये मुझे जानते हैं और इन्होंने मेरे साथ क्या किया। जानकी, कल आपकी दोनों बेटियां मुझे जिम में मिली और वहां इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, बहुत अच्छे से मजाक उड़ाया। क्या क्या कहा था बेटा, अपनी मम्मी को बताओ जरा। कि मैं मोटी हूँ, भैंस हूँ, गेंडा हूँ और इन्होंने तो ये भी बोला था मैं गुब्बारा हूँ, फट जाऊंगी, है ना बेटा। और मेरी वजह से, मुझ जैसे मोटे लोगों की वजह से हमारी कंट्री की पॉपुलेशन डबल हो रही है, क्योंकि सरकार हम जैसे लोगों को डबल में काउंट करती है ना बेटा। सॉरी आंटी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमारा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, वो तो बस हमने मस्ती मजाक में बोल दिया। तुमने अपना कार्ड फेंक कर मुंह पर मारा था ना कि जितने पैसे लेने हो ले लो। तो आज यहाँ जॉब के लिए क्यों आए हो? तुम्हारे पास तो खूब पैसा है ना बेटा। हाँ, तुम्हें तो जॉब की नीड ही नहीं है। सॉरी आंटी, वो सब तो मजाक था। मस्ती मजाक तो चलता ही रहता है, आपको तो पता ही है आजकल के हम जैसे बच्चे नॉर्मल मजाक। नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है। और जानकी, मैं किसी को जज नहीं करती। मैंने तो जिस तरह से तुमने बोला, मैं तो इन दोनों को जॉब में रखना चाहती थी, और अगर इनके पास डिग्रीज भी ना होती ना तब भी मैं जॉब में रखती। लेकिन मैं ऐसे बुरे बिहेवियर वाली लड़कियों को अपनी कंपनी में जॉब नहीं दे सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी कंपनी में ऐसे लोग काम करें जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उनको जज करते हैं। मेरे क्लाइंट्स और मेरे कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज पर बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए मैं इनको जॉब नहीं दे सकती। तुम्हें पता है वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, और आज इतनी बड़ी पोस्ट पे जाके मंडल इंडस्ट्रीज की ओनर होने के बावजूद वो मुझसे मिलने आई, टाइम दिया मुझे, और बिना तुम्हारे कोई डॉक्यूमेंट देके तुम्हारा इंटरव्यू लिए उन्होंने जॉब के लिए हाँ बोल दिया था। और सावित्री, मैं अपनी दोनों बेटियों की तरफ से तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाई। नहीं नहीं जानकी, तुम माफी मत मांगो। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं। कभी कभी बच्चे ना गलत रास्ते पर चले ही जाते हैं, चाहे माँ बाप कितना भी उन्हें सिखाने की कोशिश करें। मैं तो तुम दोनों से यही कहूंगी कि अगर तुम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हो ना, कुछ हासिल करना चाहती हो, तो अपना ये बिहेवियर छोड़ दो, वरना कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। आज मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया है, फेल किया है, आगे और भी लोग तुम्हें फेल करेंगे। कोशिश करो, शायद तुम्हारा बिहेवियर बदल जाए। आंटी जी प्लीज माफ कर दीजिए। मम्मी ने कहा ना आप तो हमारी माँ की उम्र की हैं, तो हम भी आपके बच्चे जैसे हुए। प्लीज हमारी नादानी समझकर हमें माफ कर दो। अगर मेरे खुद के बच्चे ऐसे होते ना तो मैं उनको भी अपनी कंपनी में जगह नहीं देती। और तुमने क्या बोला, नादानी? बेटा ये नादानी नहीं होती, ये जानबूझ के किया हुआ क्राइम होता है। तुम दोनों ने नादानी में नहीं, जानबूझ के ऐसा किया, हर्ट करने के लिए। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बाकी लोगों के साथ भी तुम ऐसा ही करती होगी, मुझे पक्का विश्वास है। जानकी, अब मैं चलती हूँ, हम आराम से फिर से मिलेंगे। हाँ।